भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै विदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिने नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणीचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कुछ विशेष तैयारी नहीं कर रहा, लेकिन प्रयास करूँगा जो मेरा अनुभव है कृष्ण भावनामृत में और जो मैंने श्रवण किया है उसके आधार पर आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास करूँगा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से जब हम समाज में रहते हैं तो भगवान हमसे किस गुणों की अपेक्षा करते हैं, और हर एक धार्मिक व्यक्ति के ये 30 गुण श्रीमद् भागवत में बताए हैं जो हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद है, जिसमें नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को 4 वर्ण और 4 आश्रम का ज्ञान देते हैं, जिसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि अगर हमें भक्त बनना है तो श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र, उपनिषद पुराण और वेद में जो नियम दिए हुए उस नियमों का हमें पालन करना चाहिए। तो अभी हम तो वो गुण क्या है वो हम समझने का प्रयास करेंगे, और उसके साथ साथ गृहस्थ जीवन के कर्तव्य और उत्तरदायित्व क्या है, प्रभुपाद जी क्या बताते हैं गृहस्थ जीवन के बारे में, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। भी ये जो हम चर्चा करेंगे तो हो सकता है इसमें बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन ये जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ये एक सामान्य शिक्षा है शास्त्रों में, और ये नियम व्यक्तिगत रूप से अलग अलग सबके ऊपर लागू हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे नियम बताए जा रहे हैं वैसे ही सबको करना है, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार नियम बदल सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 11वां अध्याय पूर्ण समाज 4 वर्ण, उसमें श्लोक क्रमांक 8 से लेके 12 श्लोक हैं एक साथ। तो उसमें बताया है 30 गुण कौन से हैं। तो सभी मनुष्यों को जिन सामान्य नियमों का पालन करना होता है यह है सत्य, दया, तपस्या यानी महीने में कुछ दिन पर उपवास करना, दिन में 2 बार स्नान, सहनशीलता, अच्छे बुरे का विवेक, मन का संयम, इंद्रिय संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान, शास्त्रों का अध्ययन, सादगी, संतोष, साधु पुरुषों की सेवा, अनावश्यक कार्यों से क्रमशः अवकाश लेना, मानव समाज के अनावश्यक कार्यों की व्यर्थता समझना, गंभीर तथा शांत बने रहना एवं व्यर्थ की बातें करने से बचना, मनुष्य शरीर है या आत्मा इसके विषय में विचार करना, सभी जीवों, पशुओं तथा मनुष्यों में
अन्न का समान वितरण करना, प्रत्येक आत्मा को विशेषतया मनुष्य को परमेश्वर के अंश के रूप में देखना, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के क्रियाकलापों तथा उनके उपदेशों को सुनना जो साधु पुरुषों के आश्रय हैं, इन कार्यों तथा उपदेशों का कीर्तन करना, इनका नित्य स्मरण करना, सेवा करने का प्रयास, पूजा करना, नमस्कार करना, सेवक बनना, मित्र बनना और आत्मसमर्पण करना। हे राजा युधिष्ठिर, मनुष्य जीवन में इन 30 गुणों का अर्जित करना चाहिए। मनुष्य इन गुणों को अर्जित करने मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकता है। बहुत लंबी लिस्ट है, 30 गुण हैं। तो इसमें से बहुत सारे तो हम पालन करते हैं, लेकिन बहुत सारे हम पालन नहीं करते हैं। तो ये इसकी ज़रूरत क्या है, ये गुणों की आवश्यकता क्या है? जैसे यहाँ पे बताया है संतोष, साधु पुरुषों की सेवा, अनावश्यक कार्यों से क्रमशः अवकाश लेना। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को क्यों बता रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको ये गुण जानने की ज़रूरत क्या है? नारद मुनि क्यों बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को? प्रश्न ये है। तो इस समाज में कोई भी व्यक्ति के अंदर अगर ये 30 गुण नहीं हैं तो वो मनुष्य नहीं है। अगर ये 30 गुण नारद मुनि जो बता रहे हैं, ये अगर किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं तब वो व्यक्ति सभ्य कहलाता है, तब वो मनुष्य कहलाता है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बता रहे हैं कि आप एक राजा है, तो राजा होने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति को किन गुणों को अर्जन करना चाहिए हमारे जीवन में, ये आपको पता होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य को पशुओं से अलग करने की दृष्टि से श्री नारद मुनि ने संस्तुति की है कि प्रत्येक मनुष्य उपर्युक्त 30 गुणों की शिक्षा प्राप्त करे। आजकल पूरे विश्व में सर्वत्र ही धर्मनिरपेक्ष राज्य का हो हल्ला किया जा रहा है, एक ऐसा राज्य जिसकी रुचि केवल सांसारिक कार्यों में होगी। किंतु यदि राज्य के नागरिकों को उपर्युक्त सद्गुणों की शिक्षा नहीं दी जाती तो फिर सुख कैसे प्राप्त होगा? तो अभी हम देखते हैं कि वर्तमान समय में बहुत सारे लोग अशांत हैं और दुखी हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्योंकि ये सद्गुणों की शिक्षा उनके पास नहीं है। और ये गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए। इसके पिछले तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया कि जैसे मैंने बताया, आशय यह है कि भक्त बनने हेतु मनुष्य को स्मृति तथा श्रुति में दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे पुराणों तथा पांचरात्रि की विधि के नियमों का अनुसरण करना चाहिए। श्रुति तथा स्मृति का पालन किए बिना न तो कोई परम भक्त बन सकता है और न भक्ति से रहित श्रुति तथा स्मृति से कोई जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। देखिए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रुति शास्त्र तथा स्मृति शास्त्र का पालन किए बिना कोई भी परम भक्त नहीं बन सकता है। तो कई बार हम कहते हैं कि हम भक्त बन जाते हैं तो ये गुण अपने आप हमारे अंदर आते हैं। आ गए आप लोग के अंदर? भक्त तो बन चुके आप, दीक्षा भी हो गया, तो गुण आए क्यों नहीं अभी तक? मेरे अंदर भी क्यों नहीं आए अभी तक? ये जो 30 गुण नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को बताए, ये क्यों नहीं आए अभी तक? जैसे इसमें बताया है सहनशीलता और दिन में 2 बार स्नान करना, शास्त्रों का अध्ययन, क्यों नहीं आया है अभी तक? कौन बताना चाहेंगे? हम तो भक्ति कर रहे हैं, कितने साल हो गए हैं, फिर भी ये गुण हमारे अंदर अभी तक आए क्यों नहीं? और एक तरफ हम बोलते हैं कि आप भक्त बन जाओ तो सब गुण अपने आप आ जाएंगे। कैसे आते हैं अपने आप? हाँ, तो ये जो गुण बताए हैं इसका अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास जब करेंगे तभी तो आदत में आएगा। जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोलता है और उसको ये बोला जाए कि आप भगवान की भक्ति करो
आप अपने आप सत्य बोलने लगोगे। ऐसा होगा? उसको ये आदत तो छोड़नी पड़ेगी ना कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, अब मैं भक्ति में लग गया हूँ। जब वो इस चीज़ का अभ्यास करेगा तो भक्ति के साथ साथ ये सद्गुण भी उसके अंदर आ जाएगा। कहने का आशय ये है कि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति के साथ साथ जो दूसरे गुण शास्त्र में हैं, जैसे यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं 30 गुण, इसका भी हमें भक्ति के साथ साथ अभ्यास करना चाहिए। जैसे इसमें बताया सहनशीलता, दिन में 2 बार स्नान करना, और दया, तपस्या, अहिंसा, इंद्रिय संयमन। तो जो गृहस्थ आश्रम है, सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है गृहस्थ आश्रम। आप बोलेंगे कैसे? आपको ऐसा लग सकता है कि हम ब्रह्मचारी बहुत अच्छे हैं, सन्यासी बहुत अच्छा आश्रम है, लेकिन मुझे ये बताइए कि ब्रह्मचारी और सन्यासी कहाँ से आते हैं? आसमान में से आते हैं? कहाँ से आते हैं? गृहस्थ आश्रम में से आते हैं। तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम में ये सब नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। अगर ये नियम हम पालन करते हैं तो अपेक्षा की जाती है कि आने वाली जो संतान है या वर्तमान में जो संतान है उनके अंदर भी ये गुण विकसित होंगे धीरे धीरे। लेकिन अगर हम इन गुणों का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये जो सद्गुण नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को बताया, ये सद्गुण अगर हम प्रयास नहीं कर रहे हैं तो हमारे बच्चों में भी ये गुण विकसित नहीं होंगे, कभी नहीं हो सकते। कैसे होंगे बताइए? हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर ये जो गुण हैं ये कैसे आएंगे, किस तरह आएंगे? जब हम खुद इसका अभ्यास करेंगे। तो फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि समस्त प्रजा असत्यवादी हो जाए तो राज्य कैसे सुखी रह सकेगा। सब लोग असत्य भाषण करते हैं, कोई सत्य नहीं बोलता है, सब लोग झूठ बोलते हैं, तो ऐसे राज्य में कोई व्यक्ति कैसे सुखी रहेगा। और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अतएव चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या बौद्ध अथवा अन्य किसी संप्रदाय का हो, प्रत्येक को सत्यवादी बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारे बच्चे भी झूठ बोलते हैं हमसे, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? उत्तम गौरव, झूठ क्यों बोलते हैं बच्चे, बताइए। माताजियों को ज़्यादा अनुभव होगा, बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मुसलमान, हिंदू, कोई भी हो, सबको सत्यवादी बनना चाहिए। तो हमारे बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? कोई उत्तर नहीं। मैं बताता हूँ व्यावहारिक क्या होता है। जब हम बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं तो अभी हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि हम शास्त्र के आधार पे हमारे बच्चों को प्रशिक्षण कर सके, तो हम क्या झूठ बोल के उनको प्रशिक्षण देते हैं। तुम माला करो, मैं तुम्हारे लिए साइकिल दे दूँगा, तुम माला करोगे तो मैं फ़ोन ला के दे दूँगा, लेकिन देते कुछ नहीं है। अभी अब हम उसको ये समझ नहीं दे रहे हैं कि माला करना क्यों ज़रूरी है। हम उसको कैसे झूठ बोल रहे हैं कि तुम माला करोगे तो मैं फ़ोन ला के दूँगा, आप भागवतम पढ़ोगे तो मैं नई गाड़ी खरीद के दे दूँगा। लेकिन उसको ये नहीं समझा रहे हैं कि भागवतम पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको समझ नहीं है। तो आप पहले से उसको झूठ बोल रहे हैं उसके सामने। वो बोलेगा पापा माला कर रहा हूँ, फ़ोन तो लाया नहीं आपने। प्रैक्टिकल है, ऐसे ही होता है। मेरे घर में भी ऐसे ही होता था। पिताजी बोलते थे ऐसे माला इतनी करोगे तो ये हो जाएगा, आपको ये कर दूंगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो कमी कहाँ है? हमारे प्रशिक्षण में। माता पिता इतने सक्षम नहीं हैं
कि वो शास्त्र के आधार पे, नैतिक शिक्षा के आधार पे बच्चों को सही शिक्षा दे सके, इसलिए उनको झूठ बोलना पड़ता है। तो बच्चे देखते हैं कि बार बार ये तो झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़, बच्चे जब देखते हैं कि माता पिता यानी कि पति पत्नी आपस में झूठ बोल रहे हैं छोटी छोटी चीज़ में, तो भी वो देखते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है कि मैंने एक टेक्निक अपनाई है, कोई भी गृहस्थ भक्त पालन कर रहा है कि नहीं, तो मैं उनके बच्चों से पूछता हूँ। जैसे एक बच्चा था, तो मैंने उससे पूछा कि मम्मी पापा फ्राइडे को मूवी देखने जाते हैं? बोलते नहीं प्रभु जी, संडे को जाते हैं। मुझे पता है फ्राइडे को कौन देखने जाएगा मूवी, इसलिए मैं जानबूझ के फ्राइडे बोला। तो बोला नहीं प्रभु जी, हम तो संडे को जाते हैं। आपको गलत बताया किसी ने। तो इसीलिए बच्चे जो होते हैं, एक्चुअली बच्चे नादान होते हैं, लेकिन हम बचपन से हमारे घर में, परिवार में इस तरह का उनको प्रशिक्षण मिलता है कि जहाँ पे उनको हर छोटी छोटी बात में झूठ का सामना करना पड़ता है। और व्यावहारिक चीज़ अलग है, लेकिन जब हम प्रशिक्षण दे रहे हैं घर में विशेष रूप से, तो उनको ये प्रशिक्षण देना चाहिए कि माला क्यों करना है। तो शास्त्र से बताइए माला क्यों करना है, ये मत बताइए कि मैं आपको फ़ोन दूंगा, ये दूंगा, ऐसे माला करोगे तो ये करूँगा। नहीं, सही शिक्षा बताइए ना, माला क्यों करना जरूरी है। उसके लिए आपको भी उतनी समझ होनी चाहिए कि भगवद गीता क्यों पढ़नी है। तो प्रभुपाद जी जो बताते एक एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार प्रत्येक को दयालु बनने तथा महीने में कुछ दिन उपवास करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 2 बार नहाना चाहिए, अपने दांतों को तथा शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए और श्री भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करके मन को आंतरिक रूप से विमल बनाना चाहिए। कितना स्पष्ट लिख रहे प्रभुपाद। अभी मुझे बताइए प्रभुपाद जी ने यहाँ क्यों बोला है अपने दांतों को साफ करना चाहिए? और भी तो कुछ लिख सकते थे ना, कान को साफ करना चाहिए, नाक को साफ करना चाहिए। स्पष्ट लिखा है कि अपने दांतों तथा शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। जब शरीर बोल दिया तो दांत बोलने की अलग से ज़रूरत क्या थी? शरीर आ गया मतलब सब आ गया उसमें। तो अधिकतर भक्त क्या करते हैं, इसका प्रभुपाद जी को अनुभव है, इसलिए वो बता रहे। जब हमें मंगला आरती जाना होता है तो हम कुल्ला नहीं करते हैं, ब्रश ढंग से नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम पे पहुंचना है, सुबह जल्दी होती है, इसलिए फटाफट कुल्ला करके आ जाते हैं। दांत को अच्छे से साफ नहीं करते हैं। प्रभुपाद के टाइम में ऐसे होता था, भक्त लोग होते थे बहुत जल्दी में, 2-3 कमरे होते थे और 50-60 भक्त होते थे आश्रम में। तो गुरु महाराज बताते थे कि जब वो ब्रह्मचारी आश्रम में थे, अंदर गए और बाहर निकले, बस उतना टाइम था। अगर अंदर रह गए, समझिए 1 मिनट से ज़्यादा अगर कोई रह गया अंदर, 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, 50 सेकंड, तो गुरु महाराज बताते थे कि अंदर दूसरा आदमी घुस जाता था, गेट धक्का मार के, और उनको बाहर निकाल देता था। तो ऐसे इस तरह से इतनी जल्दी जल्दी, इसलिए बहुत सारे प्रभुपाद जी बताते हैं वार्तालाप में कि भक्त लोग कभी कभी दांत ढंग से साफ नहीं करते थे। और गुरु महाराज बताते थे कि इतनी जल्दी जल्दी हम लोग मंगला आरती में जाते थे, समय कम होता था, एक ही टॉयलेट होता था, 50-60 भक्त हैं। तो मंगला आरती के बाद पता चलता था कि जो पाँव के मोजे वो हाथ में पहन लिए हमने, और रूम में आके देखते थे तो कुर्ता उल्टा पहना है, बटन लगी नहीं है, ऐसे ऐसे इतने उत्साह था उनमें। तो देखिए, भगवान के सेवा में जब जाना है तो भगवान की सेवा में जाने से पहले स्नान करना चाहिए, कोई भी सेवा में जाने से पहले शरीर को स्वच्छ करना चाहिए। और दूसरी चीज़, स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि भगवान को अच्छा नहीं लगता है जब हम गंदे वस्त्र पहन के जाते हैं मंदिर।
इसीलिए किचन में भी जब सेवा करते हैं तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, कपड़े गंदे ना हो। और दूसरी चीज़ कि हमें सही से वस्त्र पहनते हुए भी आना चाहिए। ये सब इसका भाग है। सभ्य व्यक्ति के आचरण है कि उसको ये भी पता होना चाहिए कि सही तरीके से वस्त्र कैसे पहनते हैं, है ना। कि धोती उधर एक पटली जा रही है, एक उधर नीचे पोंछा मार रही है धोती, बहुत सही रूप से। उसी तरीके से पुरुष भक्तों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि धोती कुर्ता पहने हैं तो फटा ना हो वस्त्र, बटन सही से लगे हो, धोती सही से पहनी हुई होनी चाहिए। और माताओं को भी प्रॉपर साड़ी, सिंदूर, बिंदिया ये सब होना चाहिए। और प्रभुपाद जी बोलते थे कि ऊपर एक चुन्नी होनी चाहिए साड़ी के ऊपर, ताकि हमारा शरीर का जो अंग है वो दिखना नहीं चाहिए पब्लिक में, विशेष करके माताओं का। और पुरुष भक्तों को भी शास्त्र में बताया है कि जब धोती पहनते हैं तो 2 सिद्धांत हैं धोती पहनने के, यहाँ किसी को पता नहीं है। पहला सिद्धांत है धोती पहनने का नाभि के ऊपर होना चाहिए हमेशा धोती। दूसरा सिद्धांत है कि जब हम धोती पहनते हैं तो हमारा पाँव का जो पंजा है उधर तक धोती होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, पाँव नहीं दिखना चाहिए, पंजे तक। ये शास्त्र में दिया हुआ है। और जो गृहस्थ भक्त हैं उनको धोती कैसे पहननी चाहिए तो बताया है 4 कच्छा पहनना चाहिए, और ब्रह्मचारी को 5 कच्छा पहनना चाहिए, और सन्यासी को 3 कच्छा। इसीलिए जो सन्यासी होते हैं वो पीछे पटली नहीं लगाते, और जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको, जैसे हम अभी मैंने साइड में लगाया है, तो ये 5 कच्छा है। यानी कि जब 2 ज्वाइंट करते हैं तो 1, दूसरा 2 हो गया 2, फिर आगे जब डालते हैं 3, पीछे डालते हैं 4, और ये जब उठा के साइड में लगाते हैं तो 5। तो ये सब शास्त्र में वर्णन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तिलक भी कैसे भी करके आ जाते हैं, बीच में मिटा हुआ नहीं होता है, तुलसी टेढ़ी होती है, साफ़ नहीं करते हैं। तो भगवान के सामने जा रहे हैं तो ये भी एक स्वच्छता का अंग है कि हमारे वस्त्र सही से होने चाहिए। और जब मंदिर जाते हैं तो बाल प्रॉपर होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए। माताओं को वेणी चोटी बनानी चाहिए, बाल खुले हुए नहीं लेके आने चाहिए। ये सब मंदिर में आने के नियम हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए। और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अतएव मनुष्य को चाहिए कि भाषा संबंधी उच्चारण की भिन्नता पर विचार किए बिना श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। साथ ही मनुष्य को व्यर्थ ही वीर्य स्खलित न करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। यह सभी मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक है। व्यर्थ में वीर्य स्खलन न होने से मनुष्य की स्मृति, संकल्प, क्रियाशीलता तथा शारीरिक शक्ति अत्यंत प्रबल बनती है। प्रत्येक व्यक्ति को विचार तथा अनुभूति में सरल रहने और शरीर तथा मन से संतुष्ट रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो क्या बता रहे प्रभुपाद जी कि हमारे विचार सरल होने चाहिए और अनुभूति, शरीर और मन से संतुष्ट रहना है। संतुष्टि, तो कल मैंने संतुष्टि पे प्रवचन दिया था। संतोष, संतोष कब आता है कौन बताएंगे? जीवन में संतुष्टि कब आती है? हमारे जीवन में संतोष कब आता है, प्रश्न है। कभी भी नहीं आता, तो फिर यहाँ लिखा क्यों है संतोष? नारद मुनि एक गुण बता रहे संतोष, इसको काट देते हैं। फिर कब आता है संतोष जीवन में?
हाँ, सरल भाषा में यदि बताऊं तो जब लोभ कम होता है तब संतोष आता है। पूर्ण रूप से जब लोभ पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, अगर 1% भी लोभ बचा हुआ है तो संतुष्टि नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। 1% भी, जब 0% पूरा 0 लोभ खत्म हो जाता है तब संतुष्टि आती है। और संतुष्टि लाने का मैं एक सिद्धांत बता रहा हूँ, इसको ध्यान रख लीजिए। पता है किसी को सिद्धांत? प्रभुपाद जी ने एक सिद्धांत दिया था संतुष्ट रहने के लिए। प्रभुपाद जी बोलते थे अगर भक्तों ने ये सिद्धांत को अपने जीवन में अपना लिया तो वो हमेशा सुखी रहेंगे और संतोष का अनुभव करेंगे। देवेंद्र, तो उत्तर है कि मैं आत्मा हूँ। बंद कर दो। बताइए प्रभुपाद जी ने क्या बताया है सिद्धांत संतोष जीवन में प्राप्त कर। आप लोग लगता है बुक्स पढ़ते नहीं है, पुस्तक कोई पढ़ता नहीं है क्या? शरीर आत्मा, ठीक है, आत्मा शरीर, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। और कोई? बहुत सरल सिद्धांत है, 2 लाइन का, बस ये 2 लाइन आप याद कर लीजिए, खत्म, जीवन में आप संतुष्ट। सोचिए सोचिए प्रभुपाद जी ने क्या बताया है संतोष जीवन में प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण। ये आप लोग की परीक्षा हो रही है, कितना आपने बुक्स पढ़ा है? माता जी बताइए क्या बताया प्रभुपाद जी ने? 2 लाइन बस। हाँ माता जी, हाँ प्रभु जी ने उत्तर दिया, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। लेकिन अभी उल्टा हो गया है, अभी हमारा लिविंग बहुत हाई है और विचार एकदम तुच्छ है, विचार एकदम निम्न प्रकार के। तो प्रभुपाद जी बोलते थे भक्तों को कि अगर किसी भी भक्त ने, वैष्णव ने ये सिद्धांत को अपना लिया, उसके जीवन में हमेशा संतुष्टि होगी। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इसको मैंने बहुत विस्तार से कल बताया था प्रवचन में कि सादा जीवन उच्च विचार मतलब ऐसा कि हमें देखना चाहिए कि सही में अगर मैं कैपेबल हूँ, सशक्त हूँ मेरे हाथों से कपड़े धोने के लिए, तो मुझे वॉशिंग मशीन क्यों खरीदना है? इसको बोलते हैं सादा जीवन उच्च विचार। अगर भगवान ने मुझे प्राण दिए हैं, मेरे अंदर शक्ति है, तो मैं काम वाली बाई को क्यों रखूं? ये सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग है। करेक्ट? तो कई भक्त बोलते हैं कि प्रभु जी क्या करें, घर में इतना काम होता है, थक जाते हैं, कैसे होगा? और पढ़ाई भी करनी होती है, 16 माला भी करनी होती है। नंदग्राम भक्तिग्राम में जाके देखिए क्या करते हैं माताएं। अगर हम वो भी केस देख लें कि जॉब पे भी जा रहे हैं कुछ माताएं, तो भी
वहाँ गुरुकुल में भी कुछ माताएं हैं जो खेत में जाते हैं, निंदाई करते हैं, धान को फोड़ते हैं, चावल निकालते हैं, साफ करते हैं, उतना ही टाइम हो जाता है जितना हमको जॉब में टाइम होता है। लेकिन उसके बाद भी अब जो उनकी सामान्य बेसिक व्यवस्था है, कुकिंग करने के लिए उनको लकड़ी जलाना पड़ता है। इतना आसान नहीं है। यहाँ पे हमारे पास गैस स्टोव है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, काम करने के लिए काम वाली बाई है, फिर भी भक्त लोग बोलते हैं पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि पूरी हम पढ़ नहीं पाते हैं पुस्तक। तो सादा जीवन उच्च विचार का मतलब यही है कि हमारी शक्ति, सामर्थ्य और जो हम कर सकते हैं उसके लिए अनावश्यक रूप से व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। अनावश्यक रूप से, जैसे अभी शहर में सब माताएं हैं, उनको मंदिर जाना पड़ता है सेवा करने के लिए, तो कैसे जाएंगे? पैदल तो जा नहीं सकते, तो अभी स्कूटी चलाना आना चाहिए, ड्राइविंग, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आवश्यकता है। वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ये सादा जीवन जीना चाहिए, आप तो पैदल चलिए, सिर पे घास उठा के लेके आइए मंदिर, वो नहीं करना है। देखिए, मंदिर आने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए स्कूटी चलाइए, कार सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सेवा में उपयोग होगा। लेकिन अब वो जो वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहे हैं, अब आपका उतना समय बच गया, क्या उतने टाइम में आप पढ़ाई कर रहे हैं? ये देखिए, हमने ये तो बोल दिया कि वॉशिंग मशीन लेके आएंगे तो भक्ति के लिए समय मिलेगा, तो जब कपड़ा वॉशिंग मशीन में डाला, क्या उतने टाइम में हम पढ़ाई कर रहे हैं? टाइम बच गया ना आपका। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे सादा जीवन उच्च विचार। और जैसे जैसे हम व्यवस्था को बढ़ाते हैं, उतनी ही ज़्यादा भगवान की जो शक्ति, एनर्जी है, जो शक्ति, उसका हम बहुत अनावश्यक रूप से दुरुपयोग करते हैं। जैसे अभी वॉशिंग मशीन है, उसमें पानी ज़्यादा लगता है कपड़े धोने के लिए। मुझे पता नहीं, मतलब कभी चलाया नहीं, लेकिन ऐसा सुना है, ऐसे ही है, पानी का यूज़ ज़्यादा होता है। वही कपड़े जब हम हाथ से धोते हैं तो पानी कम यूज़ होता है। तो एक तरह से हमने मशीन तो लेके आए, लेकिन दूसरी तरफ जो भगवान की शक्ति, जल है, उसको हम दुरुपयोग कर रहे हैं अनावश्यक रूप से। तो एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। अब ऐसा नहीं है कि आप वॉशिंग मशीन बेच दीजिएगा, कीजिए यूज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर उसको, व्यवस्थाओं को यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको भक्ति के लिए समय मिलना भी चाहिए, टाइम बचना चाहिए भक्ति के लिए। फिर बच क्यों नहीं रहा है? इसीलिए संतोष कब आएगा? जब लोग पूर्ण रूप से खत्म होगा। और संतुष्ट रहने के लिए ये सिद्धांत प्रभुपाद जी ने बताया है, सादा जीवन उच्च विचार। और क्या बताया है दूसरा यहाँ पे? गंभीर तथा शांत बने रहना एवं व्यर्थ की बातें करने से बचना। गंभीरता होनी चाहिए हमारे जीवन में। हमारे जीवन में गंभीरता नहीं है, इसलिए 5 साल हो गए, 3-4 साल हो गए, अभी तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं, दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं, चल रहा है गाड़ी, ठीक है, हो जाएगा खत्म। कैसे होगा? ये गंभीरता के लक्षण नहीं है। ऐसे गंभीर नहीं बन सकते हम। गंभीर बनने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। क्या बताएं यहाँ पे? गंभीर तथा शांत बने रहना। और दूसरा चीज़ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि व्यर्थ की बातें करने से बचना। घर के अंदर भी अनावश्यक रूप से बातें होती है जिसका कोई भगवान कृष्ण से संबंध नहीं है, ऐसी बातें हम घर में करते हैं। क्या ज़रूरत है? आप पढ़ाई कीजिए, पुस्तक पढ़िए, भागवतम पढ़िए,
कभी हम सोचते हैं कि आज तो थोड़ा टाइम मिला है, चलिए आज को बैठ के थोड़ी बात करते हैं। समय मिला है तो दोनों साथ में बैठ के भागवतम पढ़िए, क्यों दूसरी चर्चा करना है? या तो एक पढ़िए दूसरे को सुनिए, या दोनों साथ में बैठ के पढ़िए भागवतम। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि आज तो पति देव को छुट्टी है तो चलिए थोड़ा कहीं घूम के आते हैं, हर बार तो मंदिर जाते हैं, आज हम सेठानी घाट चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा थोड़ा। या हम हर्बल पार्क चलते हैं, थोड़ा घूम के आ जाएंगे शाम को। या फिर वो रामजी बाबा का मेला लगा है, थोड़ा घूम के आ जाते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा थोड़ा। झूले में भी बैठ लेंगे, हम भी गोल गोल घूम जाएंगे, झूला भी घूमेगा तो थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। सब अनावश्यक चीज़ें, सब अनावश्यक। क्या बताया प्रभुपाद जी ने, देखिए नारद मुनि क्या बता रहे हैं, अभी तो वो पढ़ा ही नहीं मैंने। यहाँ पे बता रहे हैं कि अनावश्यक कार्यों से क्रमशः अवकाश लेना। झूले में बैठना बहुत आवश्यक है क्योंकि उससे डाइजेशन होता है। अगर झूले में नहीं बैठेंगे तो अपच हो जाएगा, या मेले में घूमने नहीं जाएंगे, तो आवश्यक है ये, आप खुद सोचिए। आप जाइए घाट पे, जाइए माला कीजिए, वहाँ बैठ के घाट पे बैठ के भागवतम पढ़िए। लेकिन ऐसे ही बस माइंड फ्रेश करना है, घूमने जाना है, थोड़ा इधर हाथ, काफ़ी महीने हो गए उधर नहीं गए, थोड़ा मंदिर से छुट्टी लेके उधर चलते हैं आज, सब अनावश्यक कार्य है। हमें देखना पड़ेगा कि आवश्यक कार्य क्या है, भक्ति के लिए आवश्यक कार्य क्या है। कहीं एक भक्त का भी फ़ोन आया था मेरे पास, तो प्रभु जी हम है ना सेवा, दीक्षित भक्त हैं, सेवा करते हैं, संडे को आते हैं, बहुत सेवा रहती है, और सेवा करते करते थक गए तो सोच रहे हैं एक संडे थोड़ा पचमढ़ी घूम के आ जाएं क्या, परमिशन ले रहे थे। क्या बोलूँगा उनको, ऐसा तो नहीं कि मैं मना करूँगा तो जाएंगे नहीं, मना करूँगा तो भी जाएंगे, वो तो खाली फॉर्मेलिटी पूछने के लिए कि जाएं कि नहीं। क्योंकि अभी मौसम भी अच्छा है, झरने बहते हैं, प्रकृति का दर्शन करेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे तो और अच्छे से सेवा करेंगे दूसरे संडे। गंभीरता का लक्षण समझना पड़ेगा। तो बस हम लोग क्या है कि आते हैं, करते रहते हैं, वो जो बच्चों का एक खिलौना आता है उसमें चाबी भर देते हैं, वो घोड़ा अपने आप दौड़ते दौड़ते पहुंच जाता है। ऐसे चाबी लगा दी है, आते हैं, करते हैं, चले जाते हैं, बस ख़त्म। खिलौने में वो चाबी भरते हैं, देखा है आपने खिलौना? अभी तो आता नहीं है, पहले आता था ऐसा खिलौना, उसमें चाबी डाल दो, टुटुक टुटुक करके घोड़ा जो है आगे जाता है। तो ऐसे ही हमारे साथ वही स्थिति है, ना ही हमारे अंदर भगवान के प्रति कोई भाव जागृत हो रहा है, ना ही भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए भाव उदित हो रहा है, ना ही हमारे अनुभव में कोई वृद्धि हो रही है, ना ही हम प्रभुपाद की पुस्तक को गंभीरता से पढ़ रहे हैं, ना ही हमारे जप के क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट है। क्या इम्प्रूवमेंट है बताइए? अभी तक हमने क्या विकास किया भक्ति में? बताइए प्रभु, क्या विकास किया? प्रभु बोल रहे हैं कि 3 माला पहन लिया, पहले 2 पहनते थे। और पहले मेरे पास वो नहीं था, अभी मैंने जनोई पहन लिया, ब्राह्मण दीक्षा हो गई, हो गया, अब तो सक्सेस, अब कुछ नहीं करना है। महाराज ने ब्राह्मण दीक्षा भी दे दी, हरिनाम दीक्षा भी हो गई, और हो गया, बस ख़त्म। भक्ति के अंदर 10 साल 20 साल है, मतलब समझिए अभी तो आप मतलब बच्चा पेट से बाहर निकला है, अभी तो भक्ति शुरू भी नहीं हुई है। 30-40 साल 45 साल वाले जो भक्त हैं उनको भी संघर्ष होता है माला करने में, तो अभी तो हम बहुत नए हैं, बहुत नए, कुछ भी अनुभव नहीं है। इसको बढ़ाना है, साक्षात्कार करना है,
जप को सुधारना है, पढ़ाई को और बढ़ाना है, कितना कुछ करने के लिए है। तो इसीलिए नारद मुनि बता रहे हैं कि क्रमशः अनावश्यक कार्यों से जो है, ये घड़ी खराब हो गया है, अच्छा है, ठीक है। वो तो मेरी घड़ी नहीं होती तो 12 बज जाते, 11:15 हो चुके हैं, तो समय तो समाप्त हो चुका है। तो ठीक है, कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं आप? ठीक है, मैं सार रूप में बता देता हूँ कि ये जो 30 गुण नारद मुनि ने बताए हैं, इसको आप घर जाके एक बार पढ़िए और इसके ऊपर मनन कीजिए, और जो मैंने आपको बातें बताई है इसको व्यावहारिक रूपता से आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भक्ति इतनी सरल चीज़ नहीं है जितना हम समझते हैं। अभी भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से आपको दीक्षा मिली, भगवान की कृपा से आपको भक्ति मिली, अब उसके बाद क्या? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या है? भक्ति में आ गए, भगवान की कृपा से हम भक्ति में जुड़ गए, अब क्या करना है? तो बढ़ाइए, सेवा को बढ़ाइए, बढ़ाते जाइए सेवा को। अगर हम सेवा को कम करके, सेवा को माइनस करके भक्ति बढ़ा रहे तो अच्छा नहीं है। सेवा बढ़ने के साथ साथ हमारी साधना भक्ति बढ़नी चाहिए। से एक भक्त, अभी जन्माष्टमी थी तो मैंने एक भक्त को बोला कि आपका ये सेवा है प्रभु जी, आपको ये सेवा करनी है। तो भक्त बोले प्रभु जी इतना सारा सेवा, एक काम कीजिए ये 2 सेवा माइनस कर दीजिए तो मैं ये कर। ऐसे नहीं होता है, माइनस नहीं करना है, नहीं तो फिर क्यों बता रहे हैं आपको। जहाँ पे भी ये विचार आ रहा है कि मैं ये सेवा को माइनस करके मैं दूसरा करता हूँ, ऐसे नहीं, सेवा को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के लिए भार लेना है, चिंता करना है भगवान के लिए, भक्तों के लिए चिंता करना है, साधुओं की सेवा करना है, वैष्णव भक्तों को हमें मैत्रीपूर्वक उनके साथ आदान प्रदान करना है, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए हमारे जीवन में उतारने का, उसका अभ्यास करना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे जब ये गुण हमारे अंदर विकसित होंगे तो इससे एक तरह से भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही ना, भगवान को प्रसन्न करना। जब तक ये गुण नहीं होंगे तो भगवान हमसे खुश नहीं होंगे। हमसे भी अच्छे अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं जो भगवान की सेवा कर रहे हैं और दिन रात सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मैं तो बाकी भक्तों से बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, बाकी अन्य भक्तों से मेरी सेवा थोड़ी ज़्यादा ही है। सब भक्त को यही लगता है। कोई सेवा करे कि नहीं करे वो विचार छोड़ के हमें ये सोचना चाहिए कि पूरी सेवा मैं करूँगा तो मेरा बहुत जल्दी शुद्धिकरण होगा, तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं सारी सेवा भगवान की मैं ले लूँ। सेवा कर, एक्चुअली सेवा में भाव ये होना चाहिए कि दूसरों की सेवा ना मिले, सारी सेवा मुझे मिल जाए, ये भाव होना चाहिए। जब हम ये विचार रखते हैं कि मेरे खुद के शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि मैं बहुत पतित हूँ, है ना, हम लोग पतित जीव हैं, पतन हुआ है हमारा और बहुत सारा गंदगी है मन में, तो उसकी शुद्धिकरण के लिए हमें सेवा में लगना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो आरंभिक अवस्था में जब हम भक्ति में होते हैं तो सेवा करना है अच्छे से भगवान का, तब उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जितना ज़्यादा हो सके सेवा का प्रयास करें। तो आप लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग भी हैं ब्रह्मचारी सन्यासी, हम तो बस प्रचार करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, कितना अच्छा सेवा है। इस पे बैठने के लिए पता है क्या क्या करना पड़ता है। मैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन मेरा प्रोग्राम होता है कंटिन्यूस। फ्राइडे को बाबई में क्लास होता है, एक क्लास, और हाँ मंदिर में भागवतम क्लास से मेरा दिन शुरू हो जाता है। फ्राइडे को फिक्स है कि हर फ्राइडे भागवतम क्लास देना है, वो एक। फिर दूसरा फ्राइडे शाम को भगवत गीता क्लास, फिर सैटरडे मॉर्निंग में क्लास, फिर सैटरडे दोपहर को क्लास, नहीं सर, फिर सैटरडे शाम को बाग मुगलिया में क्लास,
फिर उसके बाद संडे को शाम को कोलार में क्लास और मंडे को भागवतम क्लास। 3 दिन में 8 क्लास। और हर जगह पे अलग अलग प्रवचन। ऐसा नहीं कि यही विषय सब जगह चल रहा है या भगवद गीता का एक ही अध्याय सब जगह चल रहा है। सब जगह पे अलग अलग लोगों के अनुसार तैयारी करनी पड़ती है। तो हमें ऐसा लग सकता है कि ये सेवा बहुत अच्छा है, मार्गदर्शन देना, यहाँ बैठ के प्रवचन देना इतना आसान नहीं है। ट्रैवलिंग करना, मेरी आधी शक्ति ट्रैवलिंग में ख़त्म हो जाती है। और ऐसा नहीं कि महीने में, हर वीक ट्रैवल करना। तो इसीलिए मैंने नियम बनाया है कि कहीं भक्तों के मन में ऐसा ना आ जाए। तो मैं आज भी ये प्रयास करता हूँ कि ब्रह्मचारी भक्तों के साथ मैं बर्तन सफाई करूँ। अभी भी जाता हूँ। कभी कभी मैं टॉयलेट सेवा साफ करने की सेवा लेता हूँ प्रचार के साथ साथ, ताकि वो भक्तों को ऐसा नहीं लगे कि ये सेवा पे आने के बाद जो है हमारी सेवा कम हो जाती है। ये जो सेवा है बहुत अच्छा है। मैं कुर्सी पे बैठा रहता हूँ, लैपटॉप पे तैयारी करता रहता हूँ। क्या है, तो अच्छा है। बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे एक व्यक्ति के ऊपर कई लोगों के जीवन टिके हुए हैं। अगर थोड़ा भी किसी को गलत मार्गदर्शन दे दिया तो उस व्यक्ति की भक्ति नष्ट हो सकती है। ये सब विचार करना पड़ता है। और खाली ये नहीं, ऐसे तो कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना प्रयास करना पड़ता है। आप सोचिए, ज़रा विचार करके देखिए। और ये प्रचार तो अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा मंदिर में अलग अलग व्यावहारिक चीज़ें, व्यावहारिक सेवाएं होती, मैनेजमेंट संबंध में। तो बहुत सेवा को, जितने ज़्यादा हम भक्ति में उन्नत होते हैं, हमारे सेवा के स्तर को बढ़ाना चाहिए अधिक से अधिक, उसको कम नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम भक्ति में उन्नत हो जाते हैं तो हमारा सेवा का स्तर कम हो जाता है। इसलिए जो भक्त बहुत ज़्यादा उन्नत हो जाते हैं वो पोछा नहीं मारते या झाड़ू नहीं मारते, वो केवल मार्गदर्शन देते हैं। वो भी एक सेवा है, लेकिन कभी कभी लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए, उनको आचरण सिखाने के लिए हमें खुद करना पड़ता है। बहुत मुश्किल है। अब देखिए, एक तरह से देखा जाए तो प्रभुपाद जैसी स्थिति है मेरी। 3 दिन में 8 क्लास कौन देता है? पूरे इस्कॉन हिस्ट्री में कोई प्रीचर नहीं होगा। लेकिन ये भगवान की सेवा है, ये समझते हुए जब हम इसको करेंगे तो आपको और मुझे कभी थकान नहीं लगती है। कभी मुझे ट्रैवलिंग करके टायर्डनेस नहीं होता है। उतना ही मैं भक्तों को समय देता हूँ, सब जगह उनको मार्गदर्शन देता हूँ। तो क्योंकि ये भाव रखना पड़ेगा कि भगवान की सेवा हमें बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम नहीं करना है। तो आप लोग भी इस तरह से भाव रखिए और अपनी सेवा को बढ़ाते रहिए धीरे धीरे। तो आपकी जो साधना है, साधना भक्ति, उसमें अपने आप जो है आपको परिवर्तन दिखेगा। आपकी पढ़ाई में परिवर्तन दिखेगा, माला में परिवर्तन दिखेगा। कब? जब आप सेवा को बढ़ाएंगे इस तरह से। और भगवान शक्ति भी देते हैं आपको ज़्यादा सेवा करने के लिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, जिज्ञासा? हाँ, पहले एक चीज़ बता देता हूँ भाई, ऐसा मत समझिए कि प्रभु जी खुद अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। मैं तो बस सेवा के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा था। कई लोग गलत भी ले लेते हैं कि खुद की बढ़ाई व्यास आसन से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपको एक बात बताने के लिए कि सेवा हमें किस तरह बढ़ाना चाहिए, तो आप सभी तो सब जानते ही हैं, लेकिन सेवा के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाह रहा था। हाँ बताइए। इतने सारे नियम हैं, हाँ, तो एक साथ तो डेवलप नहीं होने हैं। तो कुछ प्राइमरी होंगे, कुछ प्राइमरी नियम हो सकते हैं कि जिनका हम पहले इसको, जैसे आपने बोला कि सेवा, प्राइमरी नियम है। भक्तों की सेवा। हाँ, वैष्णव सिद्धांत के अंतर्गत तो है वैष्णव सेवा, लेकिन कुछ मुख्य नियम हैं जो कि 4 हैं। बताइए किसी को।
ये 4 नियम मुख्य है। वैष्णव की सेवा वो तो है वैष्णव सिद्धांत के अंतर्गत, लेकिन ये जो श्रुति और स्मृति शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो 4 नियम सबको पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। सत्य, दया, तपस्या और शुद्धता। ये जो 4 चीज़ें हैं, ये व्यक्ति दिखावा नहीं कर सकता है। दया मतलब करुणा, शौचम मतलब शुद्धता, शुद्धता मतलब उसमें सब आ गया, आंतरिक शुद्धता, बाह्य शुद्धता। आंतरिक शुद्धता में मन को साफ रखना, गंदी चीज़ों को अंदर नहीं आने देना, गंदी चीज़ नहीं देखना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, विवाह जीवन के अंतर्गत भी, और इसको शुद्ध शौचम बोला गया शास्त्र में। और तपस्या, तपस्या करना, शरीर को कष्ट देना थोड़ा सा, और फिर सत्यवादन, सत्य भाषण करना। ये 4 नियम मुख्य है। और प्रश्न? आपका प्रश्न? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, पिता गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। घड़ी ठीक करिए भाई।